ठीक है। और जिस तरह से हमारी पहले कवि थी गायत्री कौशल जी हमारे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो गायत्री जी को आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत मैं आभार। हाँ जी, आपको मैं आपका यहाँ पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दर्शकों को बता दूं कि गायत्री कौशल जी भावभंजनी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच और संकल्पित फाउंडेशन जो एक एनजीओ है उसकी संस्थापक हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक गायत्री कौशल जी बेहतरीन कवयित्री हैं, गजलकारा हैं, मंच संचालक, समाज सेवी, प्रमाणित जीवन प्रशिक्षक एवं प्रेरक वक्ता हैं। इतनी सारे गुणों की धनी हमारे साथ आज हमारे इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गायत्री जी, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मंच आपके हवाले करती हूँ और हमें अपनी कविताओं से अधिक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार आपका। मैं हृदय तल से आपका आभार करती हूँ सोनाली जी। और जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मैं गायत्री कौशल माँ भारती कविता महायज्ञ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इस महा आयोजन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस महायज्ञ में आज के दिन की मेरी पहली आहुति आप सभी स्वीकार कीजिएगा। और क्योंकि यह जो महा आयोजन है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो एक जानकारी के रूप में मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगी कि आज ही के दिन माफ कीजिएगा, 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस उपलक्ष्य में आज का ये महाआयोजन शुरू हुआ है, उस आयोजन में जो एक जानकारी विशेष है वो ये है कि आधिकारिक रूप से भारतीय गणतंत्र की भाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था हिंदी को। और ये हम सभी के लिए, हम सभी जो भारतवासी हैं, हिंदी वासी, हिंदी बोलने वाले हम सभी लोग हैं, हिंदी भाषी भारतवासी, और तमाम विश्व के जो अलग अलग कोनों में बसे हुए हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, उन सभी के लिए ये गौरव के पल हैं। गौरव का अनुभव उन्हें होता होगा जब हिंदी को विश्व में मुख्य भाषा के रूप में अब स्वीकार कर लिया गया है। और हम देख पा रहे हैं कि तमाम पश्चिमी देशों में भी हिंदी सीखने के लिए लोग कितने लालायित हैं। तो हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। और एन चंद्रा जी का जो यह प्रयास है सराहनीय है। हम हृदय तल से उनके आभारी हैं कि उन्होंने ये महायज्ञ शुरू किया है और इसमें हम सभी को आमंत्रित किया है अपनी अपनी आहुति देने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एन चंद्रा जी का और उनकी तमाम टीम का, जिनके प्रयास, इतने खूबसूरत प्रयास जो हैं वो आज सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए अपनी रचना लिखूंगी, मैं कहूंगी, क्योंकि मैं रचनाएं ज्यादातर मैं गजल भी लिखती हूँ, लेकिन आज क्योंकि हिंदी के बारे में हम बात करेंगे तो हिंदी की एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, शुरुआत करती हूँ। पहली रचना का शीर्षक है संतुलन। बहुत स्वागत है गायत्री जी। बहुत मैं स्वागत हृदय करती तल हूँ से आपका। आपका आभार करती हूँ, और आपके जो अभिवादन ने मुझे बहुत बहुत मेरा हृदय गदगद कर दिया है, मुझे बहुत भाव विभोर कर दिया है। सोनाली जी, बहुत बहुत आभार आप दोनों का, जो भी आज मेरे साथ मंच पर यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और अपनी पहली रचना आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जी। तुम मुझ में तलाशते हो एक बेचारी शरणागत अबला। तुम मुझ में तलाशते हो एक बेचारी शरणागत अबला, जिसे तुम्हारे पौरुष ने स्वीकार कर जन्म जन्मांतरों के लिए ऋणी कर दिया हो। बहुत तुम मुझ सुंदर। में तलाशते हो एक बेचारी शरणागत अबला, जिसे तुम्हारे पौरुष ने स्वीकार कर जन्म जन्मांतरों के लिए ऋणी कर दिया हो। और मैं तुम्हारे अंदर जगा देना चाहती हूँ वह पुरुष। मैं तुम्हारे अंदर जगा देना चाहती हूँ वह पुरुष, जो समझना चाहेगा प्रकृति का समीकरण और सृजन की साझेदारी में मूल्य जानेगा मेरी सहमति का। मैं तुम्हारे अंदर जगा देना चाहती हूँ वह पुरुष, जो समझना चाहेगा प्रकृति का समीकरण और सृजन की साझेदारी में मूल्य जानेगा मेरी सहमति का। क्या संभव है यह संतुलन? क्या संभव है यह संतुलन?
उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक से पहुंच पा रही है बहुत सोनाली सुंदर। जी। नहीं, आ रही है, गायत्री जी आ रही एक है। बात, जी जी एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने बीच में टोकना आपको उचित नहीं समझा, इतनी खूबसूरत आपकी कविता है और इसीलिए हमने सोचा संतुलन बनाए रखने के लिए बेहतर है कि जब आप काव्य पाठ कर रही हैं हम लोग चुप हो जाएं, है ना। तो बस इसीलिए मैंने भी संतुलन बनाने की कोशिश की और आपको बता दूं गायत्री जी, बहुत सुंदर अभी कविता है और बहुत ही भावुक कर दिया आपकी कविता ने। बहुत ब्रजेश आभार, सिन्हा बहुत जी आभार। लिख रही हैं, गायत्री जी मैं भी गजल विद्यार्थी हूँ, आपका स्वागत है। जी और मैं इसकी जरूर गजल पढ़ूंगी उनके लिए। और मैं भी ये चाहूंगी कि आप गजल पढ़ें, क्योंकि गजल का ये मंच देखिए ऐसा है ना, उर्दू और हिंदी के बिना हिंदुस्तानी भाषा की हम कल्पना नहीं कर सकते। और बिल्कुल सही जितने, कहा। बिल्कुल। है ना, तो आप उर्दू भी हम लोग को उतनी ही बस उतनी ही हमारी दिल से करीब है जितनी हिंदी है। हिंदी अगर जी माँ है तो उर्दू हमारी मासी है। तो मैं चाहूंगी क्या कि बिल्कुल आप सही बात उर्दू। है, कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपका आह्वान है सोनाली जी, बहुत बहुत आभार, हृदय तल से आपका आभार। और क्योंकि गजलें पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, लेकिन उसके पहले क्योंकि आज के आयोजन के लिए मैंने जो एक तो रचनाएं रखी थी, मैं अंतिम रचना जो है गजल के रूप में रखूंगी। पहले मैं एक रचना और आपके समक्ष पढ़ती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं महिला होने के नाते, और हिंदी भाषा जो है अपने आप में एक समृद्ध भाषा है, तो हम कहीं महिलाओं के बारे में जब हिंदी में लिखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो एक मेरे हृदय की अपनी मेरी संवेदनाएं हैं, मेरे अपने मनोभाव हैं, इस रचना के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ कि चुन बिल्कुल ली है स्वागत मैंने राह अपनी। बहुत बहुत आभार। चुन ली है बहुत मैंने बहुत राह स्वागत है। अपनी, मैं कब से जीवन के दोराहे पर खड़ी थी, लेकिन अब चुन ली है मैंने राह अपनी। तुम्हारी सुरक्षा के प्रलोभन, आभूषणों की बेड़ियां सब लौटा दिए मैंने। तुम्हारे सुरक्षा के प्रलोभन, आभूषणों की बेड़ियां सब लौटा दिए हैं मैंने। अब संवारती हूं मैं स्वयं को स्वयं ही के लिए। अब क्या बात है। संवारती हूं मैं स्वयं को स्वयं ही के लिए। मुझे नहीं चाहिए अब अपने चरित्र का प्रमाण पत्र तुमसे। अरे वाह। वाह। मुझे नहीं चाहिए अब अपने चरित्र का प्रमाण पत्र तुमसे। मेरे पीठ पीछे की तुम्हारी सुगबुगाहटें अब लेश मात्र भी विचलित नहीं करती हैं मुझे। हाँ, बहुत सुंदर। क्या बात कही है। मेरे पीठ पीछे की तुम्हारी सुगबुगाहटें अब लेश मात्र भी विचलित नहीं करती हैं मुझे। मेरी संवेदनाओं के कोमल पर अब नहीं कुतरने दूंगी तुम्हें। क्या मेरी बात कही है। संवेदनाओं बहुत के, खूब। बहुत आभार, मेरी संवेदनाओं के कोमल पर अब नहीं कुतरने दूंगी तुम्हें। नभ के छोर तक अपने सपनों की उड़ान भरनी है मुझे। वाह। नभ के छोर तक अपने सपनों की उड़ान भरनी है मुझे। मैं वह सरिता हूँ, मैं वह सरिता हूँ जिसे उद्गम से विस्तार तक ज्ञात है अपना बल। वाह। वाह मैं वाह। वह सरिता हूँ जिसे उद्गम से विस्तार तक ज्ञात है अपना बल। मैंने भी सीख ली हैं अब थोड़ी सी खुदगर्जियां तुमसे। क्या मैंने बात। भी क्या सीख ली हैं बात। अब थोड़ी सी खुदगर्जियां तुमसे। थोड़ा सा प्रेम अब अपने लिए भी सहेज लिया है मैंने। सही में थोड़ा सुंदर। सा प्रेम अब बहुत। अपने लिए भी सहेज लिया है मैंने। मुझ जीवन दायिनी का, मुझ जीवन दायिनी तुम्हारे दम भी पौरुष ने कर दिया वस्तुकरण। मुझ जीवन दायिनी का तुम्हारे दम भी पौरुष ने कर डाला वस्तुकरण। मैं किंचित विस्मित भी हूँ, मैं किंचित विस्मित भी हूँ। मुझ कोमलांगी से, त्याग की मूर्ति से क्यों डर गए तुम इतने। मुझ कोमलांगी से, त्याग की मूर्ति से क्यों डर गए तुम इतने, कि रच डाली सारी वर्जनाएं सिर्फ मेरे लिए। क्यों डर सही गए बात। तुम इतने कि रच डाली सब वर्जनाएं सिर्फ मेरे लिए। लेकिन अब तय है वह निश्चित बदलाव, लेकिन अब तय है वह निश्चित बदलाव जो अपेक्षित था। सुनो, अब खुली आंखों से देखती हूँ मैं सपने। क्या क्या बात सुनो, है। बात है। अब खुली आंखों से देखती हूँ मैं सपने। मेरे जीवन के मेरे अपने मापदंड, मेरी अपनी अग्नि परीक्षा। मेरे बहुत जीवन सुंदर। के मेरे अपने मापदंड, मेरी अपनी अग्नि परीक्षा। अब मंजिल भी मेरी अपनी, क्योंकि अब खुद चुनी है मैंने राह अपनी। क्या बात है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गायत्री जी। मतलब एक इतनी खूबसूरत अपनी भावनाओं को आपने शब्द दिए हैं, और आपकी भावनाओं के जरिए जो आपने एक औरत के लिए जो आपने उसको एक रास्ता दिखाया है, उसको एक हौसला दिया है, वो शायद हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की। और आपकी आपकी बहुत आपकी लेखनी और आपके जज्बात बहुत हिम्मती है, बहुत सख्त है ना मनीषा जी? बहुत सुंदर सजन है, बहुत सुंदर वाकई। सोनाली जी, मनीषा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर महिला, आज के युग की जो महिला है, उसके मन की कहीं यही संवेदनाएं हैं। आज के युग में ये परिवर्तन अब अनिवार्य हो चला है। जी जी जी। और उसी बात को आपकी लेखनी बहुत मुखर होकर के कहती है, और आपकी लेखनी को नाम है। आप अपनी बहुत कविता आभार आपका, बहुत आभार आपका। एक छोटी सी रचना है, सर्दियों के दिनों में ये रचना हुई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है धूप में बैठना, आप सभी को भी पसंद होगा। तो इस रचना का शीर्षक है प्यारी धूप। कितनी प्यारी लगती है सर्दी में मुस्काती धूप, यूं ही आंख में चौनी करती मुझसे आती जाती धूप। कितनी प्यारी लगती है सर्दी में मुस्काती धूप, यूं ही आंख में चौनी करती मुझसे आती जाती धूप। और धीरे धीरे सरक गई जब आंगन में शर्माती धूप, धीरे धीरे सरक गई जब आंगन में शर्माती धूप। मैंने सीढ़ी चढ़कर पकड़ी, छत पर दौड़ी जाती धूप। क्या बात है। धीरे धीरे सरक गई जब आंगन में शर्माती धूप, मैंने सीढ़ी चढ़कर पकड़ी, छत पर दौड़ी जाती धूप। आप सभी भी इस बात से मेरी सहमत होंगे कि हम धूप का पीछा करते हैं, फिर हम आखिरी कोने तक पीछा करते हैं कि हमें ये मिल जाए। और बहुत सुंदर मानवीकरण किया है आपकी रचना ने, बहुत सुंदर मानवीकरण किया है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार मनीषा जी, सोनाली जी। ऐसे क्यों तुम जाती हो, कभी नहीं बतियाती हो। ऐसे हाँ, क्यों तुम जाती हो, कभी नहीं बतियाती हो। ठेंगा मुझको दिखा गई फिर, तरुणी सी इठलाती धूप। क्या बात। ठेंगा मुझको दिखा गई फिर, तरुणी सी इठलाती धूप। इतनी प्यारी लगती है सर्दी में मुस्काती धूप, यूं ही आंख मिचौनी करती मुझसे आती जाती धूप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में सर्दियों के दिनों का ऐसा लग रहा है, और इस गर्मी में ये धूप का टुकड़ा जो आपने हमारे सामने रखा ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख करके। पता नहीं क्यों एक नरमाहट सी, एक गर्माहट सी, अलग सी, एक अलग सा अनुभव हो रहा है। बहुत खूबसूरत है। गर्मी में सर्दी का एहसास दिया मैंने आपको। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी समय मुझे लगता है हमारे पास कितना समय शेष है? अरे अभी है ना, आप पढ़िए। अच्छा, अभी शेष है समय। जी। एक मुझे रचना बहुत प्रिय है, क्योंकि उस रचना में कहीं मैंने अपना बचपन संजोया है, और जी। मैं सोचती हूँ आप भी शायद इससे अपने आप को जोड़ कर देख पाए कहीं। तो मैं आपके सामने अपनी ये रचना प्रस्तुत करती हूँ। इसका शीर्षक है मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। जी। हाँ हाँ। जी। हाँ, अभी हम सुनिएगा। इसके आगे पहुंचे। देखिए ना, कुछ हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, कुछ कुछ जी। उनकी आपकी बता दूं। सुनीता निमीश सिंह कहती हैं स्वागत है। और त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी आपका स्वागत कर रहे हैं। श्रीनिवासन अय्यर लिख रहे हैं आप सबको हार्दिक बधाई। सतपाल स्नेही जी धूप की आपकी कविता पर लिख रहे हैं लाजवाब है ये। और इसी तरह से और भी हमारे साथ दर्शक है, मैं बीच बीच में आपको बताती चलूंगी। बहुत बहुत आभार सभी श्रोताओं का, दर्शकों का, जो लोग भी देख रहे हैं, इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। और आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाती हैं। और मानिएगा, यकीन मानिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों में इस तरह से सहभागिता रहती है तमाम लोगों की। बहुत बहुत आभार आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए। चलिए अपनी रचना पाठ करती हूँ। मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। आज लिविंग रूम में सोफे पर लेटे लेटे आंख लग गई, और छोटी सी फ्रॉक पहने खुद मैं स्वयं को उंगली पकड़कर लौटा ले गई बचपन की मीठी स्मृतियों में। और स्मृति पटल पर सब चलचित्र सा चलने लगा।
हम उम्र बच्चों के साथ आम और अमरूद के पेड़ों पर कूद फांद करती मैं, भूसे के ढेर में आम दबाकर उनके पकने की प्रतीक्षा में रोज उन्हें टटोलती, पेड़ के नीचे से पके जामुन बटोरती, खजूर के पेड़ पर लटके बया के घोंसले को विस्मय से निहारती मैं। कच्चे अमरूद में ही छूट गया था एक बार दूध का एक दांत। आह, जोहड़ के गंदले पानी और मुल्तानी मिट्टी से पुती तख्ती पर मोतियों जैसी अक्षरों की बनावट और मास्टर जी से मिलता खुशखती का खिताब। उपलों को जलाकर नन्हे पिल्लों को गर्माहट देती मैं, गिलहरी की धारियों को छू कर देखने को आतुर तितलियों के पीछे अनथक भागती मैं। सपने भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, इंद्रधनुषी, रंगीन। सुबह उठते ही सारी नेमतों को शुक्रिया करने का नियम, घर की दीवार पर बड़े करीने से टंगी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर और घोड़े पर सवार अबोध बालक को पीठ पर लटकाए लक्ष्मीबाई। इन्हीं को अगरबत्ती का धुआं देकर हो जाता था मेरा पूजन अर्चन। पुआल और उपलों की धुनी में भुने आलू, चने की फलियों से पता चलता था सर्दी का मौसम। पके आम और जामुन का मौसम था गर्मी का मौसम। तितलियों के पीछे दौड़ लगाना बसंत और झाड़ू लगाकर सूखे पत्ते बटोरना हेमंत। खांसी, बुखार, जुकाम सबका बस एक ही कारण, बुरी नजर। और मजे की बात कि डंडी वाली सूखी सात लाल मिर्च सुलगते कंडों पर डालते ही उतर जाती थी बुरी नजर। जामुन के पेड़ के नीचे सूत की बनी खाट और घड़े के ठंडे पानी से मजा ही आ जाता था गर्मियों का। ताजे गोबर से पुता कच्चा आंगन, दादी की रसोई से आती गुड़ की चाय की महक और सवेरे से ही रेडियो पर बजते सुरीले मोहक गीत। इस दुनिया के परे की मेरी दुनिया आज भी सहेज रखी है मैंने। पलक झपकते ही पहुंच जाती हूँ इस दुनिया की सब उलझने, सब तार झटक कर। और कभी कभी मुझे लगता है मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। क्या बात है, बहुत सुंदर है गायत्री जी, बहुत खूबसूरत है। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी कविताएं हैं। और और मैं तो यही कामना करूंगी गायत्री जी कि ये जो बचपन का मौसम है ये आपके जीवन में, हम सबके जीवन में हमेशा कायम रहे, क्योंकि एक बचपना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है ना। और बिल्कुल। आपको आपका एक कुछ प्रतिक्रियाएं बता दूं। शोभना जी। श्याम जी लिख रही हैं कि गायत्री जी आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सही लिख रही हैं। अरे और और अमरूद में छूट गया दांत, वाह। उसके लिए आपने जो उपमा दी है वो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर अजय अनजान जी लिख रहे हैं वाह वाह। और सुनीता मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मीता दास जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रजेश सिन्हा जी लिख रहे हैं वाह बड़ा कमाल है, हिंदी का धमाल है। और और सुंदर प्रस्तुति के लिए वो आपको बधाई दे रहे हैं। और सुभाष चंद्र चौरसिया जी लिख रहे हैं वाह वाह शानदार प्रस्तुति, बधाई हो। जी। और आपने ब्रजेश सिन्हा जी फिर लिखते हैं कि वाह सच में बचपन की स्मृति को जीवित कर दिया आपने, वाह बहुत सुंदर। जी। मैं सभी का हृदय तल से आभार करती हूँ, व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगी सोनाली जी, इस कविता की एक एक जो शब्द है इसका, जो जिनको मैंने पिरोया है और ये आपके सामने एक रचना के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है, ये अक्षरशः सच है, सत्य है बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा बचपन है जिसे मैंने जिया है। ये जी, वो रचना मैं समझ गई थी, वो मैं समझ गई थी। क्योंकि ना कल भी मैं हम इसी बारे में हम बात कर रहे थे किसी कवि से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों पर ये पता नहीं क्यों लोग बार आक्षेप लगाते हैं कि हमारी हम्म। लेखनी जो होती है हमारे ही अनुभवों का कोई ना कोई एक जरिया है, हम लोग अपने अनुभव अपनी बिल्कुल लेखनी के जरिए ही बांटते हैं। तो बहुत बार बिल्कुल ऐसा सही बिल्कुल। नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा सुनने में आ जाता है तो लगता है कि नहीं नहीं, ये अपने ही अनुभव हैं जो साझा किए गए हैं। और आपकी इस कविता जी। ने उस चीज को बकायदा इस बात पे तस्दीक की कि हाँ ये वही है, आपके ही अनुभव हैं।
और बहुत आगे शुक्रिया, आगे बहुत बढ़िए। आभार सोनाली जी, बहुत बहुत सुंदर आप संचालन कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ और बहुत ही अच्छा आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं पहली बार आज आपके साथ हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से परिचित हूँ। बहुत आभार आपका। बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया अगर जी। समय कम शेष है तो ये गजल के साथ मैं अंतिम रचना पढ़ूं अब अपनी। समय समय क्यों हो रहे हैं परेशान, अभी है ना समय आपके पास, बहुत समय अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि शायद हमारे पास 30 मिनट का समय दिया गया था। है ना, अभी 10 है मिनट है 10 मिनट, हाँ ना। ओके। हाँ। जी ठीक है, तो एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ, उसके बाद गजल पढ़ूंगी। हम्म, कि मैंने हृदय की चार दीवारी में बड़े करीने से सजा रखी हैं सुधियां तुम्हारी। हम्म, मैंने हृदय की चार दीवारी में बड़े करीने से सजा रखी हैं सुधियां तुम्हारी। स्मरण है तुम्हें, तुमने रखे थे जो मेरे अधरों पर, बिना लय बिना शब्दों के वो गीत। तुम ही कहो मैं कैसे गुनगुनाती उन्हें। स्मरण है तुम्हें, तुमने रखे थे जो मेरे अधरों पर, बिना लय बिना शब्दों के वो गीत। तुम ही कहो कैसे गुनगुनाती उन्हें। और जानते हो कितनी ही अधजगी रातें सिरहाने से विदा कराई थी, परंतु हम्म, तुम्हारे कांधे पर सिर रखकर जागने वाली सुबह तो फिर आई ही नहीं। बहुत बहुत तुम्हारे कांधे पर सिर रखकर जागने वाली सुबह तो फिर आई ही नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर जी। तो आपको थोड़ी थोड़ी अलग अलग अभिव्यक्तियों से मैंने परिचित करवाया, तो अभी मैं गजल क्योंकि गजल के सुनने वाले और चाहने वाले बहुत हैं, तो मैं गजल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल। जी, मैं गाने का प्रयास करूंगी थोड़ा सा, मतलब देखिएगा। हम्म, आप आने लगे ख्यालों में, आप आने लगे ख्यालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। क्या बात। आप आने लगे ख्यालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। आंख काजल की मुंतजर है अभी, आंख काजल की मुंतजर है अभी, और न कंघी ही की है बालों में। आप आने लगे ख्यालों में। बहुत शुक्रिया सोनाली जी। और शेर देखिएगा। हम्म, खुश इतना लिबासी के थे मेरे चर्चे, खुश लिबासी के थे मेरे चर्चे, आज गिनती है खस्ता हालों में, आज गिनती है खस्ता हालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। और शेर देखिएगा। सबके सब बेवफा नहीं होते, सबके सब बेवफा नहीं होते, बावफा भी है हुस्न वालों में, बहुत सुंदर। बावफा भी है हुस्न वालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। बहुत शुक्रिया आपका। और लाख सोचा झुके ना उस जानिब, लाख सोचा झुके ना उस जानिब, आ गए फिर से उसकी चालों में, आ गए फिर से उसकी चालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। और एक खास शेर है इस गजल का जो मेरा पसंदीदा शेर है, सुनिएगा। तेरगी खुद पे है बहुत नाज़ा, तिरगी खुद पे है बहुत नाज़ा,
एक दफा आए तो उजालों में, एक दफा आए तो उजालों में, मैं उलझने लगी सवालों में, बहुत वो आने लगी ख्यालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मनीषा जी सवालों में शुक्रिया, सोनाली जी बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों में उलझी और हम बस आपको देख देख करके सारे जवाबों में सुलझ गए। हमें पता है बहुत खूबसूरत आपकी गजल थी, बहुत सुंदर थी। और जिसे कहते हैं कि वीना शर्मा सागर जी लिख रही हैं, अरे वाह लाडो रानी आई है आज। लग रहा है आपकी और सुलेखा मिश्रा जी आपकी तरन्नुम की खूब तारीफ कर रही हैं। बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कृति सिन्हा जी लिख रहे हैं, आप आने लगे ख्यालों में, मैं उलझने लगी सवालों में, बहुत सुंदर मतला है। और बहुत शुक्रिया, वीना शर्मा वाकई जी फिर बहुत लिख रही सुंदर है। हैं, स्वागत है गायत्री, खूब सारा प्यार। बहुत शुक्रिया और वीना दीदी, उनसे बहुत ज्यादा मुझे करीबी, मेरी बहुत प्यारी जी, दोस्त और बहुत प्यारी मेरी बड़ी बहन है। बहुत वाह, शुक्रिया सुलेखा मिश्रा जी, आपका भी, वो तमाम। गायत्री जैसा नूर है लिख रही हैं आपको, क्या बात है, बहुत सुंदर। और और वाकई आपका आपका नूर हर जगह फैल रहा है, हमारे इस पटल से आपके जितने हम लोगों के श्रोता जुड़े हैं वो सभी आपके नूर से पूरी तरह से रोशन हो चुके हैं। और और जिसे कहते हैं कि एक आखिरी में मैं चाहूंगी, मनीषा जी भी अगर इजाजत दें तो एक छोटी सी कोई जी भी कविता अगर आप पढ़ना चाहें तो, है ना? जी जी जी, अ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। एक छोटी सी एक गजल के कुछ शेर, चंद अशार पढ़ देती हूँ। इरशाद, इश्क इरशाद। में यूं ही दिल को बेकरार मत करना, इश्क में यूं ही दिल को बेकरार मत करना, जो समझ नहीं सकते उनसे प्यार मत करना, जो समझ नहीं सकते उनसे प्यार मत करना। और शेर देखिएगा, जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है उसके लिए एक शेर हुआ था, मैं पढ़ती हूँ। तुम नए परिंदे हो पर तुम्हारे नाजुक हैं, तुम नए परिंदे हो पर तुम्हारे नाजुक हैं, तुम नए परिंदे हो पर क्या बात तुम्हारे है। नाजुक हैं, उड़ना तो मगर अपनी हद को पार मत करना, बिल्कुल सही। उड़ना तो मगर अपनी हद को पार मत करना, उम्र छीन लेती है रौनक ये चेहरों की, उम्र छीन लेती है रौनक ये चेहरों की, उम्र छीन लेती है रौनक ये चेहरों की, सीरते समझना तुम सूरतों पे मत मरना, सीरते समझना तुम सूरतों पे मत मरना, इश्क में कभी यूं ही दिल को। वाह, क्या बात है, बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। और एक बहुत खूब। शेर, एक आखिरी में एक शेर अर्ज करती हूँ आप सभी को, इतने जी सुंदर बिल्कुल। मेरे जो संचालक हैं, बहुत ही मनीषा जी, सोनाली जी, की एक चार पंक्तियों का एक कथा मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। कि चाहत जी। के मरासिम से निकलने नहीं देता,
हम्म। चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता, क्या दिल क्या बात है। मेरा मेरी एक भी चलने भी नहीं चलने देता, नहीं देता। दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, क्या हम्म। बात है। दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता, बदलने नहीं देता, क्या किरदार मेरा बात कही। मुझको बदलने नहीं देता। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, क्या बात है। और बहुत 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 सुंदर। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस जी पटल को इतना सरल से बनाने के लिए। आपकी लेखनी का को हम प्रणाम करते हैं। और जिस तरह बदलना प्रकृति का नियम है, वैसे ही हमें जी लगता है कि अब हमारी भी अगली हमारी जो सहयोगी हैं, हमारे अगले कवि जो हैं, उनको भी जी। अभी लाना बदलना हमारे लिए बहुत लाजमी है। तो आप कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, परिवर्तन मतलब अनिवार्य है। आप अपने अनवरत अपने कार्यक्रम को जारी रखिएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एन चंद्रा जी को, और आपके इस पटल को मैं नमन करती हूँ। और आपका जो ये कमाल का जो आयोजन है, इस महायज्ञ की मैं आपको कोटि कोटि बार मैं बधाई देती हूँ, हृदय तल से नमन करती हूँ। बहुत आभार।